प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम ईश्वरीय सफलता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल आधारित है। ये सफलता परमेश्वर की ओर से आती है। ये सफलता बाइबल की ओर से हमें मिलती है। परमेश्वर ने याहूसू से कहा था, याहूसू 1 अध्याय और उसके 8 पद में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। व्यवस्था की पुस्तक ही हमें सफलता दे सकता है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में जब हम लोग जीवन जीते हैं तो उसने हमें वचन को दिया है। परमेश्वर ने हमें कोई अन्य चीज़ नहीं दिया, लेकिन उसने हमें वचन दिया है। वचन के द्वारा सक्सेस, परमेश्वर के राज्य में सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन से होती हैं। जब उसने सृष्टि को किया तो वचन से किया, और आज हमारे हाथों में परमेश्वर ने बाइबल को थमा दिया है ताकि हम भी इन वचनों को पढ़ें और सीखें कि वचन से सब कुछ कैसे होता है। परमेश्वर का वचन हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये सफलता शरीर, प्राण और आत्मा में है। ये सफलता पूर्ण सफलता है। दुनिया की सफलता सिर्फ भौतिक चीज़ों पर आधारित है, लेकिन जिस सफलता के विषय हम सीख रहे हैं, जिसे हम जानने का कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम पाने का कोशिश कर रहे हैं, ये सफलता तो आपके आत्मा में, प्राण में, आपके शरीर में सफलता को ले आता है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो वो एक सफलता को लेकर के आए, और ये सफलता दुनिया की सफलता से अलग है। यीशु मसीह ने इस धरती में लोगों की हर एक आवश्यकताओं को पूरी किया, और जिस आवश्यकता को उसने पूरी किया है, उन आवश्यकताओं में शरीर, प्राण, आत्मा की आवश्यकताएं थी। उसने सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरी नहीं किया, लेकिन उसने आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरी किया। हमारा जो आत्मा था परमेश्वर से अलग था, हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा से रहित था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा है। इसी तरीक़ा से जब बीमारी उसके पास आते थे तो परमेश्वर उनको चंगा करते थे। शरीर की आवश्यकताओं को उन्होंने पूरी किया है। जब भूखे और प्यासे थे उसने 5000 की भीड़ को खिलाया। जब हम यीशु के पास आते हैं वो हमें पूर्ण सफलता देता है, सिर्फ शरीर में नहीं, लेकिन आत्मा, प्राण और शरीर तीनों क्षेत्र में परमेश्वर हमारे जीवन को सक्सेस करता है। और इसी चीज़ को हम सीख रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस सफलता को जानें, उस सफलता को पाएं। हम परमेश्वर का संतान हैं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां भी सक्सेस हों, और परमेश्वर इसलिए हमें वचन को दिया है। वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन को जब हम समझते हैं, इसे हम जानने का कोशिश करते हैं, तो हम सफलता को ढूंढते हैं। शैतान भी जानता है कि उसके लोग, चाहे मनुष्य जाति, वचन के द्वारा सक्सेस हो सकता है, और इसलिए शैतान लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर करता है। अन्य चीज़ों में लोगों को फंसा करके रखता है। चर्च तो जाते हैं, गीत गाते हैं, हर प्रकार का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, लेकिन वचन को लोग नहीं पढ़ते हैं। जब वचन प्रचार होता है, लोगों का ध्यान अन्य चीज़ों पर होता है। शैतान उनको भटकाने का कोशिश करता है ताकि लोग उस सफलता को प्राप्त ना करें, जिस सफलता को परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति पाए। आज हम सब लोग इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को जानने का कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एक अच्छा सीखने वाला हमें बनना चाहिए। अगर हम सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें एक अच्छा सीखने वाला बनना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग परमेश्वर का रूप में, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस उद्देश्य तक हम पहुंच सकें, उस लक्ष्य तक हम जा सकें। और इसलिए हमें अपने आप को एक अच्छा सीखने वाला बनना है। हर एक व्यक्ति के अंदर में टैलेंट्स हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर ने अच्छे गुणों को रखा है, वरदानों को रखा है, लेकिन वो अनडेवलप्ड कंडीशन में है, वो विकसित नहीं है। आपको और मुझको वचन के थ्रू अपने आप को समझना है, अपने अंदर छिपे हुए दान वरदानों को पहचानना है और उनको बाहर लेकर के आना है। अपने आप को ट्रेंड करना सीखना है, अपने आप को सिखाना है, अपने आप को एक अच्छा रूप में हमें ढालना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। सीखना जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। ये कोई उम्र तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ सीखेगा,
ऐसा नहीं कि सिर्फ जवान सीखेगा, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं वो आप सीखना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। कोई भी हम सीख सकते हैं, सीखने का कोई उम्र नहीं है। इसलिए क्योंकि हम सब मनुष्य जाति पूर्ण नहीं है, हमारे जीवन में घटी कमियां हैं, परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कमी घटियाँ हैं और उन चीज़ों को वचन के द्वारा हमें भरना है, उन चीज़ों को हमें सही लाइन में लेकर के आना है और इसलिए हमें एक अच्छा सीखने वाला बनना है। अगर हम एक अच्छा सीखने वाला बनेंगे तो हम सफलता की ओर आसानी से हम जा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, 4 और 5 में, कि भोलों की चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। जो बुद्धिमान है उन्हें चाहिए कि वो और अपनी विद्या को बढ़ाए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, तो उन्हें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आज हम सबको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने आप को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। हम सब लोग एक अच्छा टीचर अगर हम बनना चाहते हैं तो अच्छा टीचर बनने से पहले हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभावशाली जीवन जीने से पहले हमें पहले सक्सेस को प्राप्त करना है। पहले हमें स्टूडेंट बनना है, तब हम एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। अपने आप को पहले हमें सिखाना है, अपने आप को पहले हमें ट्रेंड करना है और तब हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए एक गवाह बन सकता है। और इसलिए हमें अपने आप को सिखाना है। हम जिस जिस क्षेत्र में कमी घटी हमारे अंदर है तो हमें अपने आप को पहचानना है। बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि वे ही पूर्ण हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सब मनुष्य जाति, हमारे जीवन में परफेक्शन नहीं है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटियाँ हैं। उन कमी घटियों को हमें पहचानना है और ईमानदारी से परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर का वचन के आधार पर अपने आप को हमें ट्रेंड करने के विषय में, सिखाने के विषय में हमें सोचना है और तब हम सफलता की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सीखना छोड़ देते हैं तो हमारा सक्सेस, हमारा सफलता भी वहीं पे रुक जाता है। वही व्यक्ति नहीं सीखता है जो अपने जीवन में सोचता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैं तो अब नहीं सीख सकता हूँ, मेरा उम्र अब ढल गया है। लेकिन अगर हम सीखते रहते हैं तो इसका मतलब हम अभी भी जवान हैं, अभी भी हम छोटे हैं और इसलिए हमें अपने आप को सीखने के लिए तैयार रहना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि व्यक्ति, मनुष्य 2 तरीक़े से सीखता है। पहला, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है और दूसरा अपनी गलती से सीखता है। हम सब जितने मनुष्य जाति हैं, हम 2 तरीक़े से सीखते हैं। नंबर 1 दूसरों की गलती से और नंबर 2 अपनी गलतियों से। जितने बुद्धिमान हैं वो दूसरों की गलतियों से वो सीखना चाहते हैं और वही बुद्धिमान है जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे हाथ में बाइबिल को दिया है। बाइबिल को जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं लिखा हुआ है, इसमें उन लोगों की कहानी भी लिखी गई है जो अपने जीवन में फेल हो गए। आदम और हवा के विषय में लिखा है जो आदन की वाटिका में फेल हो गए जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। इसी तरीक़ा से बहुत सारे परमेश्वर के बड़े दासों के विषय में लिखा है जो शुरुआत में बहुत सामर्थ्य हुआ करते थे। जैसे समसोन का उदाहरण दिया है। समसोन शुरू में बहुत सामर्थ्य था, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को, अपनी सामर्थ्य को वो दिखाता था, सिद्ध करता था, क्योंकि वो यहोवा का नज़ीर था। वो बचपन से वो नज़ीर था, उनके बाल को कभी काटे नहीं गए थे। उनके अंदर में परमेश्वर की ओर से अभिषेक था, विशेष प्रकार का अभिषेक। लेकिन आगे चल करके उसने अपनी सामर्थ्य को वो खो दिया। इस तरह की फेलियर स्टोरी लिखे गए हैं। दाऊद के जीवन में भी एक ऐसा सिचुएशन आया, एक ऐसा समय आया, एक ऐसा भाग है जिसमें वो फेलियर हुआ। इसी तरीक़े से बहुत सारे फेलियर स्टोरी बाइबल में लिखे गए हैं। क्यों लिखे गए हैं?
बहुत सारे ऐसे भी कहानियाँ हैं जिनको पढ़ने में हमें अटपटा सा लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ें क्यों लिखी गई हैं? इसलिए ताकि हम उसे सीख सकें और हम गलती ना करें। बुद्धिमान लोग वे हैं जो परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं और हम सफलता की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है सीखने का, अपनी गलतियों से। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वो बहुत देर हो जाता है, जिसे हम लोग अनुभव कहते हैं। अनुभव से सीखना। आज इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं तो इतना अनुभवी हूँ, मैंने इतना साल मिनिस्ट्री किया है, मेरे पास इतना सारा अनुभव है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन से हमें सीखना है। राजा सुलेमान, जिसने नीति वचन को लिखा है, वो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। जब उसने नीति वचन में लिखा तो उसने कई सारे ऐसे उदाहरण को दिया है। जीव जंतुओं के विषय में लिखा है कि हमें जीव जंतुओं से किस तरह से वो सीखता था, उन सारी चीज़ों को उसने लिखा है। और आज हम इन वचनों को पढ़ते हैं, चींटियों से सीखने के विषय में कहा है। इसी तरह से और भी जीव जंतुओं को, नेचर को उसने उठाया है। जितने बुद्धिमान हैं वो वैसे ही वो अन्य चीज़ों से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, अन्य जीव जंतुओं से सीखते हैं, बाइबल से सीखते हैं। वैसे ही आज हम भी सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन से। गलती करने के लिए हम इंतज़ार ना करें। अगर हम गलती करके सीखने का कोशिश करेंगे तो उसका एक गलत अनुभव, एक गलत भावना हमारे जीवन में वो बना रहता है। और जब हम सक्सेस भी हो जाते हैं तो वो भावना हमारे जीवन में रह जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें वचन से सीखना है। वचन हर एक सिचुएशन के लिए पहले से हमें नियम कानून को दे रखा है, पहले से उसने सारी व्यवस्था को दिया है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका अगर हम लोग 18 से 20 तक पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जिन्हें हमने चेला बनाया है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो उन्हें परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहता है कि उन्हें मानना सिखाओ। आज हर एक व्यक्ति को जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें दी है उनको हमें मानना सिखाना है। आप कितना सीखे हुए व्यक्ति हैं, आप कितना सीखे हैं, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप वचन को कितना जानते हैं। आप कितना सीखे हैं, इसका मतलब हम कितना मानते हैं। वचन में लिखा है उन्हें मानना सिखाओ। हम कितना मानते हैं अपने जीवन में, हम उतना सीखे हुए हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जानते हैं लेकिन हम उनको अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं सीखे हैं अब तक। हमें भी उन क्षेत्रों में सीखने की ज़रूरत है। हमें मानने के लिए सीखना है, लोगों को सिखाना है। सिर्फ हमें कहानी के रूप में नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन में उसे लागू करने के विषय में सीखना है। अगर हम अपने जीवन को ट्रेंड करते हैं, अपने जीवन को सिखाते हैं, तो इसमें हमें दर्द होता है, इसमें हमें कठिनाइयाँ होती है। जब कोई जिम में अपना बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है, तो शुरुआत में जब वो जाता है, वेट को उठाता है, तो अगले दिन से उसको बहुत पेन होने लगता है। वो अपने जीवन में अनकंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन अगर वो छोड़ देगा तो वो अपने जीवन में जिस लक्ष्य को रखा है उसको वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जब हम लोग अपने आप को ट्रेंड करते हैं, वचन से अपने आप को सिखाते हैं, तो बहुत सारा हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम सब लोग पहले से जैसा हमारे जीवन में चल रहा है वैसे ही अपने आप को कंफर्ट जोन में हम रखना चाहेंगे। और इसलिए हम परमेश्वर का वचन को से जब अपने आप को सिखाते हैं तो उसमें हमें कष्ट होता है, लेकिन अगर हम उस कष्ट को सहेंगे तो कुछ दिन के बाद वो हमारा आदत बन जाता है और हम सक्सेस की ओर, सफलता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और इसलिए आज की इस वचन के द्वारा हम सीखें कि अपने जीवन में हमें एक अच्छा सीखने वाला बनना है।
अपने आप को ट्रेंड कीजिए, अपने आप को सिखाइए। आपके अंदर में बहुत सारे टैलेंट छिपे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना टैलेंट का नहीं है और कोई भी व्यक्ति पहले से सीख करके नहीं आया है। हो सकता है आपके अंदर में एक अच्छा सिंगर का हुनर छिपा हुआ है, आप उसको पहचानिए और उसको ट्रेंड कीजिए। हो सकता है आपके अंदर में एक अच्छा प्रीचर का गुण छिपा हुआ है, उसको पहचानिए, उसको यूज कीजिए और तब आपका जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आएगा। और परमेश्वर वही चाहता है कि हम अपने टैलेंट को पहचानें, उनको बाहर निकालें। आज जितने भी कीमती चीज़ हैं, सोना चांदी, जितने भी कीमती चीज़ें हैं, वो धरती के अंदर परमेश्वर ने छिपा करके रखा है। जब उसको आज लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको खोदना पड़ता है और तब उस महंगा चीज़ को प्राप्त किया जाता है। जब मनुष्य पाप में चला गया तो मनुष्य का जो टैलेंट है, मनुष्य का जो गुण है, वरदान है, वो उसके अंदर चला गया और बाहर से जैसे मिट्टी के द्वारा सोना ढका हुआ है, इसी तरह से हमारा पापमय स्वभाव से हमारा जो टैलेंट है, वरदान है, वो अंदर छिपा हुआ है। लेकिन हमें उसको निकालना है, उसको पहचानना है और उसको खोद करके बाहर हमें लाना है, उसको चमकाना है और तब हम एक अच्छा ज्योति, एक अच्छा गवाह बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हम सब लोग इस संसार में एक ज्योति हैं, गवाह हैं। हम साधारण नहीं हैं। परमेश्वर ने इस संसार में हमें एक गवाह के रूप में रखा है और हमें चाहिए कि हम एक पावरफुल विटनेस के रूप में, एक सामर्थी गवाह के रूप में हम खड़ा हों और आज के जनरेशन को हम एक अच्छा गवाह हम दे सकें। और इसके लिए हमें अपने अंदर का जो गुण है उनको हमें विकसित करना है। परमेश्वर के वचन से हमें पहचानना है अपने आप को और उसे हमें बाहर निकालना है और तब हम सक्सेस की ओर, सफलता की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।